प्रभु यीशु मसीह की जय। इस खास चर्चा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम धर्म ग्रंथों के एक ऐसे गहरे और दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। आज हम इजरायलियों की उस ऐतिहासिक यात्रा को देखेंगे जब उन्होंने मिस्र की गुलामी से आज़ादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था। परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसे देश का वादा किया था जहां, जैसा कि हम जानते हैं, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। जो यात्रा बहुत ही कम समय में पूरी हो जानी चाहिए थी, वह एक बहुत लंबे, थका देने वाले भटकाव में कैसे बदल गई। आज हम सीधे मूल स्रोतों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ फैसले एक पूरी पीढ़ी को उस प्रतिज्ञा किए गए देश में जाने से रोक सकते हैं। सच कहूं तो यह सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। यहाँ हमारे सामने जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो ये है कि अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो मिस्र से कनान देश तक का सफ़र पैदल चलकर मुश्किल से 7 से 11 दिन का था। मतलब अगर कोई बहुत धीरे धीरे भी चले तो भी कुछ हफ्तों से ज़्यादा का समय तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस यात्रा में पूरे 4 दशक लग गए? 40 साल! क्या परमेश्वर उन्हें कोई सज़ा देना चाहते थे या सिर्फ उन्हें भटकाना ही उनका मकसद था? इस बात को सही से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि परमेश्वर की मूल योजना क्या थी और शुरुआत में उन्हें क्या-क्या अद्भुत वादे दिए गए थे। अब देखिए, अगर हम परमेश्वर के उन वादों पर गौर करें तो स्थिति एकदम साफ हो जाती है। परमेश्वर ने इजरायलियों को ऐसे ही मरुस्थल में नहीं छोड़ दिया था। उनके पास बहुत ही स्पष्ट वादे थे। सबसे पहले एक ऐसा देश जो पूरी तरह से संपन्न था, दूध और मधु की धाराओं वाला। दूसरा, परमेश्वर ने वादा किया था कि एक स्वर्गदूत हमेशा उनके आगे आगे चलेगा। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उन्हें अपने दुश्मनों से लड़ने की चिंता ही नहीं करनी थी। परमेश्वर ने कहा था कि वो खुद उनके दुश्मनों के दिलों में ऐसी घबराहट पैदा कर देंगे कि वे सूखे पत्तों के खड़कने की आवाज से ही डरकर भाग खड़े होंगे। मतलब सफलता की 100% गारंटी। एक तरह से बिना लड़े ही जीतने का मौका था। फिर भी वे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि भटकाव के उन 40 सालों में भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ लगातार बना हुआ था। व्यवस्था विवरण में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है कि उस लंबे और थका देने वाले सफ़र में न तो उनके कपड़े फटे, न उनके जूते घिसे और न ही उनके पैरों में कोई सूजन आई। सोचिए, ये तो एक निरंतर चलने वाला चमत्कार था। परमेश्वर उनकी हर एक ज़रूरत पूरी कर रहे थे। तो यहाँ रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अगर परमेश्वर लगातार ऐसे चमत्कार दिखा रहे थे, तो फिर उन्हें उस वादे वाले देश में प्रवेश करने से किसने रोका? इस सवाल का जवाब हमें उस घटना में मिलता है जिसने इस पूरी कहानी का ही रुख मोड़ दिया। यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब वे उस वादे वाले देश के बिल्कुल करीब पहुंच ही गए थे तो मूसा ने 12 जासूसों को कनान देश की खोजबीन के लिए भेजा। इन 12 लोगों ने पूरे 40 दिनों तक उस देश के कोने कोने का जायजा लिया और 40 दिन बाद जब वे वापस आए ना, तो सबूत के तौर पर अपने साथ वहां के विशाल और रसीले फल लेकर आए। उन्होंने माना कि देश वाकई वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने बताया था। लेकिन उनकी रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा था, उसने पूरी मंडली को एक ऐसा झटका दिया जिससे वे उभर नहीं पाए। यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग नजरियों का सीधा टकराव देखते हैं। एक तरफ 10 जासूस थे जो वहां की भौतिक सच्चाई देखकर बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने कहा कि वहां के लोग विशालकाय हैं, शहर बहुत बड़े हैं और उनकी दीवारें आसमान छूती हैं। डर का आलम यह था कि उन्होंने कहा, हम उनके सामने खुद को टिड्डियों के समान महसूस कर रहे थे। उन्होंने पूरी जनता में खौफ फैला दिया। लेकिन दूसरी तरफ कालेब का विश्वास था। कालेब ने भी उसी भौतिक सच्चाई को देखा था, लेकिन उसका नजरिया परमेश्वर के वादों पर टिका था। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हमें तुरंत चढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उन 10 जासूसों के डर ने पूरी मंडली को अपने वश में कर लिया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ये 40 का आंकड़ा कोई इत्तेफाक नहीं था। यह परमेश्वर की ओर से दिया गया एक सीधा गणितीय निर्णय था। क्योंकि इस्राएलियों ने उन 10 जासूसों की डरावनी बातों पर विश्वास किया और परमेश्वर के वादे को नकार दिया, इसलिए परमेश्वर ने एक सिद्धांत तय किया। 1 दिन के बदले 1 वर्ष। उन्होंने डरने में, संदेह करने में और जासूसी करने में पूरे 40 दिन लगाए थे।
इसलिए परमेश्वर ने तय किया कि उनके डर के हर एक दिन की कीमत उन्हें जंगल में 1 साल भटककर चुकानी होगी। 40 दिन का डर 40 साल के भटकाव में बदल गया। अगर हम धर्म ग्रंथों में गिनती की किताब अध्याय 14 आयत 34 को देखें तो यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार 1 दिन के बदले 1 वर्ष, तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। देखिए, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। वादे अपनी जगह अटल थे। ये आयत हमें बताती है कि ये जो देरी हुई, ये परमेश्वर की शक्ति की कमी के कारण बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये उनके अपने विद्रोह और अविश्वास का सीधा नतीजा था। वे बस अपने ही चुने हुए रास्ते का परिणाम भुगत रहे थे। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सारी परेशानी की जड़ थी अविश्वास। इब्रानियों के 4 अध्याय में इसका बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है। यह 40 साल का भटकाव परमेश्वर के किसी अचानक आए गुस्से का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उनके अविश्वास का सीधा नतीजा था। परमेश्वर उनका हृदय देखना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या वे उन पर भरोसा करेंगे, लेकिन इतने सारे चमत्कार देखने के बावजूद उन्होंने अविश्वास को ही चुना। उन्होंने मान लिया कि मुश्किलें परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर हैं। इसी अविश्वास ने उस पूरी पीढ़ी को परमेश्वर के विश्राम और उस वादे वाले देश में प्रवेश करने से रोक दिया। हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और ये आखिरी सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इजरायलियों की ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल का इतिहास नहीं है, ये आज के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। कई बार वादे बिल्कुल सामने होते हैं, मंजिल करीब होती है, लेकिन डर की वजह से 11 दिन का सफ़र 40 साल जितना लंबा लगने लगता है। क्या आज भी संदेह हमें उस जगह पहुंचने से रोक रहा है जहां हमें होना चाहिए? इस सवाल पर जरूर विचार करें और इन ऐतिहासिक घटनाओं की गहराई को समझने के लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहें। इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और विश्वास की इस खोज में हमेशा आगे बढ़ते रहें।